विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणिं फलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के विषय में कुछ लास्ट अंतिम श्लोक है जो कि 7वें अध्याय का, उसके अंदर बताया था। तो अर्जुन की समझ में कुछ कम बैठा तो अर्जुन ने क्या किया, 8वें अध्याय के शुरू में ही अर्जुन ने प्रश्न खड़े कर दिए कि हे मधुसूदन, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मुझे ये बताइए कि ब्रह्म क्या है। तो उन्होंने श्लोक के मार्फत से ये जो है ना प्रश्न पूछे हैं कि किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते। ये जो है ना पहले श्लोक के अंदर जो प्रश्न पूछे हैं उन्होंने 6 प्रश्न पहले श्लोक में पूछ लिए हैं। अधियज्ञ कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन, पर्याण काले च कथम ज्ञेयसो नित आत्म भी। तो दूसरे श्लोक के अंदर उसने 2 प्रश्न उसने पूछ लिए हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 8 प्रश्न उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछे हैं। पहले प्रश्न में उन्होंने पूछा है कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए ब्रह्म क्या है। यानी 6 प्रश्न जो और 7 प्रश्न जो बाकी हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न तो ब्रह्म के बारे में पूछा है और बाकी जो 7 प्रश्न पूछे हैं वो हैं कि अध्यात्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और ये देह में किस प्रकार रहते हैं। और 8वां प्रश्न है कि अंतकाल में ये किस प्रकार जानने में आते हैं। तो ये 8 प्रश्न उन्होंने पहले और दूसरे श्लोक के अंदर 8वें अध्याय के मार्फत से पूछे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है ना फिर वो तीसरे श्लोक के अंदर उसका उत्तर देते हैं पहले प्रश्न का कि परम ब्रह्म जो है, परम अक्षर, वही जो है ब्रह्म है। परम अक्षर को ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्म को जो है ना परमात्मा, भगवान, इस तरह से भी जो है जाना जाता है। भगवान और परमात्मा जो है अलग अलग रूप से किस लिए जाने जाते हैं। भगवान को जो है वो साकार और सगुण रूप से होता है और इसके अलावा जो ब्रह्म है वो निराकार निर्गुण है और जो परमात्मा है वो सगुण निराकार है। तो क्या है कि ब्रह्म के अंदर तो जो है ना हमें मतलब जो है शक्तियाँ तो हैं, सब कुछ है, नियंता है, सब प्रकार से हमारे मालिक हैं, सब प्रकार से वो जो है ना हमारे लिए जो है जो कुछ हैं वही हैं। पूरी प्रकृति के रचयिता वही हैं, पूरी सृष्टि के रचयिता वही हैं और सब जीवों के अंदर आत्मा रूप से भी वही हैं। तो ब्रह्म जो है ना वो निराकार और निर्गुण है और जो परमात्मा है वो परमात्मा के अंदर कुछ सगुण होते हैं। जैसे शिव जी के रूप में वो जो है ना वो संहार का कार्य करते हैं, ब्रह्मा के रूप में वो सृष्टि रचना का कार्य करते हैं और विष्णु के रूप में वो सृष्टि के अंदर जो है ना पालनकर्ता का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से वो जो है ना सगुण होते हुए भी निराकार हैं। और तीसरा जो तीसरे प्रकार जिसमें भगवान कहा गया है, भगवान के अंदर जो है ना सारे जो है ना ऐश्वर्य होते हैं, 6 ऐश्वर्य उसके अंदर होते हैं। तो भगवान साकार और सगुण हैं, वे लीलाएं भी करते हैं। वो कहीं धाम के अंदर जो है ना वो अपने धाम बनाए हुए हैं, वहाँ वो प्रकट भी होते हैं। और जैसे श्री कृष्ण के रूप में आ गए, श्री राम के रूप में आ गए और नरसिंह के रूप में आ गए
और जो है अन्य जो है उन्होंने अवतार जैसे जैसे पृथ्वी पर लिए हैं धर्म की संस्थापना के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए, तो इस प्रकार से वो साकार रूप में भी हमारे पास आ जाते हैं, हमें दर्शन देने आ जाते हैं। तो ब्रह्म जो है ना, वो ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक ही हैं। प्रकृति के रूप में भी हैं, ये प्रकृति जैसे कण कण में जो है ना भगवान बसे हुए हैं, तो किस लिए कहा गया कि प्रकृति उन्हीं की बनाई हुई है, माया उन्हीं की बनाई हुई है। और जो प्रणव है, प्रणव को भी ब्रह्म कह देते हैं। प्रणव का मतलब होता है ओम, तो ओम के रूप में भी वो जो है ना, क्योंकि वेद के रूप में भी वही हैं, क्योंकि वेद उन्हीं के जो है मुखारविंद से निकले हुए हैं। वेदों को पहले उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को जो है बताया था, तो ब्रह्मा ने फिर आगे जो है उनका विस्तार किया है। तो इस प्रकार से वेद के रूप में भी वही हैं। और जो है परमात्मा जो है वो जो हमने बताया कि विष्णु, शिव जी और जो ब्रह्मा जी हैं, इन तीन रूपों में जो अपने आप को जो है ना इस सृष्टि का संचालन के लिए प्रकट किया हुआ है, उस रूप में भी वही हैं। और भगवान हमारे लिए जो है ना वो साकार रूप में जो है दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से जब हम उनका स्मरण करते हैं तो हम भी भगवान रूप में ही उन्हीं के पास से, उन्हीं से आए हैं और उन्हीं के पास जाएंगे हम। तो इस प्रकार जो भी हम कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यदि उन्हीं की प्रेरणा से हम सब करते रहेंगे, उन्हीं की प्रेरणा से हम अगर भगवान नाम लेते रहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म की जो व्याख्या है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है ना बताई है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म जो, क्योंकि ब्रह्म ही सब कुछ है, सृष्टि के अंदर जो भी कुछ चल रहा है, ये माया है, प्रकृति है, जो भी कुछ है, या जीव हैं, ये सब जो है ना ये ब्रह्म की करामात है, ये ब्रह्म की देन है। ब्रह्म से ही जो है जब सब कुछ उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म में ही जाके मिल जाना है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ब्रह्म क्या है, जो ब्रह्म के बारे में जो विशेषताएं बताई हैं भगवान श्री कृष्ण ने, वो हमें इस उत्तर के हिसाब से, इस प्रश्नावली का जो उत्तर है, इस प्रश्नावली की जो व्याख्या है, उस हिसाब से जो है ना भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। तो इसके बाद हम अगले प्रवचन के अंदर अध्यात्म के बारे में बताएंगे और उसके आगे इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।